हेलो एवरीवन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने फीडबैक के टॉपिक्स को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले फीडबैक के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स को पढ़ा था। उसके बाद हमने फीडबैक इक्वेशन कैलकुलेट करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो हमारी फीडबैक इक्वेशन आई थी, जनरल इक्वेशन, उसके बाद हमने इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी को पढ़ लिया था और रिडक्शन ऑफ नॉइस, यानी कि नॉइस और डिस्टॉर्शन पर फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट होता है, उस टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया था। अब हमें इससे आगे पढ़ना होगा इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पर या इम्पीडेंस पर नेगेटिव फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसे पढ़ना है। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना होगा, जो होती है फीडबैक टेक्निक्स, कि आखिर फीडबैक को किस तरीके से लगाया जा सकता है, सर्किट में हम फीडबैक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक टेक्निक्स, कि किस तरह से फीडबैक को लगाया जाए। तो फीडबैक को लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है वोल्टेज फीडबैक और दूसरा होता है करंट फीडबैक, यानी कि वोल्टता पुनर्निवेश और धारा पुनर्निवेश। हम वोल्टेज को भी फीडबैक के फॉर्म में लगा सकते हैं और करंट को भी फीडबैक के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अब इस वोल्टेज फीडबैक को अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं और इस करंट फीडबैक को अप्लाई करने के भी दो तरीके होते हैं। तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये है हमारे दोनों टाइप ऑफ वोल्टेज फीडबैक और ये दो डायग्राम हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ करंट फीडबैक के। तो सबसे पहले वोल्टेज फीडबैक की क्या खास बात होती है, फिर हम इसके दो टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वोल्टेज फीडबैक होता है, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन वोल्टेज। और वोल्टेज भी कौन सा, आउटपुट वोल्टेज। ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के वोल्टेज पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसमें जो फीडबैक बनाया जाता है या जो फीडबैक का सर्किट बनाया जाता है वो हमेशा आउटपुट वोल्टेज के या फिर लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन में बनाया जाता है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फीडबैक सर्किट की। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन दोनों सर्किट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा फीडबैक लेने का तरीका। फीडबैक लगाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फीडबैक लेने का तरीका, ठीक है। तो इसमें क्या खास बात होती है, सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसमें जो फीडबैक लेने के लिए सर्किट बनाया जाता है वो पैरेलल पोजीशन में कनेक्ट किया जाता है। अब ये दो टाइप से किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा वोल्टेज फीडबैक। अब इसे दो तरीके से किया जा सकता है। तो जो हमारा पहला सर्किट बनाया हुआ है और जो हमारा दूसरा सर्किट बनाया हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस है, आउटपुट लेने का तरीका या फिर फीडबैक लेने का तरीका दोनों में सेम है। हमने पैरेलल पोजीशन से कनेक्ट किया है ना। सीरीज कनेक्शन ये होता है, इस तरह से लेना है ना, ये चीज़ इसके सीरीज़ में कनेक्टेड है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों चीज़ें सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। ये वाला सर्किट भी हमारा इन्हीं दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाला सर्किट भी हमारा सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये तो हुआ पैरेलल कनेक्शन। दूसरी जो अलग बात है वो है इनपुट पर फीडबैक को लगाने का तरीका। यहाँ पर हम फीडबैक जो है वो इनपुट पर सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो फीडबैक है वो इनपुट के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्किट्स का क्या नाम हो जाएगा, सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक, सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक सर्किट। क्या नाम हो जाएगा, सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक सर्किट। कि हम लगा तो वोल्टेज का फीडबैक रहे हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज ही यूज़ करेंगे, लेकिन किस तरह से लगाया है, हमने इनपुट के साथ उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है। और इस वाले सर्किट का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरेलल वोल्टेज फीडबैक सर्किट।
है ना, कि हमने लगाया तो वोल्टेज फीडबैक है, यानी आउटपुट लेने का तरीका कैसा है, पैरेलल है, लेकिन हमने उसको इनपुट पर भी पैरेलली कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम ले तो पैरेलल ही रहे हैं, लेकिन हमने इनपुट पर इसको किस तरह से कनेक्ट किया है, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया है। तो दो टाइप हो गए, वोल्टेज फीडबैक के दो टाइप हो गए, सीरीज़ वोल्टेज फीडबैक और पैरेलल वोल्टेज फीडबैक या फिर शंट वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बताया कि इसमें जो हमारा फीडबैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ V पर डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर इस VF की वैल्यू और यहाँ पर इस IF की वैल्यू, इस VF की वैल्यू हो जाएगी बीटा V0 के बराबर और यहाँ पर इस IF की वैल्यू हो जाएगी बीटा डैश V0 के बराबर, जहाँ पर ये बीटा इस वाले सर्किट का फीडबैक रेशियो है और ये वाला बीटा डैश हमारे इस वाले सर्किट का फीडबैक रेशियो है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे टू टाइप ऑफ वोल्टेज फीडबैक कि हम वोल्टेज फीडबैक को दो तरीके से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब है हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है करंट फीडबैक। अब जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सबसे पहली बात ये होगी डिपेंड्स ऑन करंट, कि ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट करंट या I0 पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इसमें फीडबैक सर्किट हमेशा सीरीज़ में लिया जाता है बाहर से, यानी कि V0 से आप जो फीडबैक लेंगे वो हमेशा सीरीज़ कनेक्शन के अंदर लिया जाएगा। तो यहाँ हमको दिख रहा है ना कि ये एक सर्किट है और इसके सीरीज़ में हमने दूसरे सर्किट को कनेक्ट किया है ना। ये वाला जो सर्किट है ये इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, लेकिन हमारा ये जो दूसरा सर्किट है वो सेम इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, इससे आगे चलने पर हमें दूसरा सर्किट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आउटपुट जो लेते हैं या आउटपुट से फीडबैक जो लेते हैं वो हमेशा लोड रेजिस्टेंस की सीरीज़ में लगाया जाता है या फिर आउटपुट वोल्टेज के सीरीज़ में लगाया जाता है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा करंट फीडबैक कनेक्शन। ठीक है, अब ये भी दो टाइप का होगा। करंट फीडबैक कनेक्शन में आउटपुट हमेशा सीरीज़ में है, लेकिन इनपुट पर फीडबैक को कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। ये पहला तरीका है पैरेलली कनेक्ट करने का और दूसरा तरीका है इसको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करने का। ठीक है, तो ये वाला जो सर्किट हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा पैरेलल करंट फीडबैक सर्किट। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा वाला सर्किट है इसका नाम हो जाएगा सीरीज़ करंट फीडबैक सर्किट। ठीक है, यानी हमने इस वीडियो में देखा कि करंट फीडबैक को भी दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक पैरेलल में और एक सीरीज़ में, और वोल्टेज फीडबैक को भी हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक पैरेलल में और एक सीरीज़ में। और वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक का फ़र्क क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक हमेशा फीडबैक जो है वो पैरेलल में लिया जाएगा और करंट वाले फीडबैक के अंदर हमेशा ये जो फीडबैक है वो किस में लिया जाएगा, सीरीज़ में लिया जाएगा। अब अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो मैंने क्या बताया आप लोग को, ये सिर्फ और सिर्फ I0 पर डिपेंड करता है। तो VF इज इक्वल टू बीटा I0 हो जाएगा इस वाले सर्किट के लिए और IF इज इक्वल टू बीटा डैश I0 हो जाएगा इस सर्किट के लिए, जहां बीटा इस सर्किट का, फर्स्ट सर्किट का हमारा फीडबैक रेशियो है और बीटा डैश हमारा सेकेंड टाइप के सर्किट का फीडबैक रेशियो है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को, इन बेसिक्स को यूज़ करके इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस देखेंगे, जिसमें पहले हम इनपुट इम्पिडेंस और फिर आउटपुट इम्पिडेंस को देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।